आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं क्लास की SST यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और हमारा टॉपिक संसाधन एवं विकास क्योंकि चल ही रहा है, आज हम उसी को आगे बढ़ेंगे। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 6 और आज की तारीख है 12 अक्टूबर और हमारे टॉपिक का नाम है अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। आपको याद है हम पिछली बार पढ़ रहे थे नवीकरणीय संसाधनों के बारे में कि जो चीज़ें दोबारा नई हो जाती हैं या पहले जैसी बन जाती हैं या दोबारा पहले जैसी हो जाती हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय। जो चीज़ें दोबारा पहले जैसी जल्दी से नहीं बन पाती या फिर कभी नहीं बन पाती उन्हें कहते हैं हम अनवीकरणीय, मतलब जो नई नहीं होंगी। नवी मतलब नई, जो नई नहीं होंगी। तो ऐसी चीज़ें जो नई नहीं होंगी, ऐसी चीज़ों को सुरक्षित करना, संरक्षण मतलब उनकी रक्षा करना, तो उनको सुरक्षित करना या उनकी रक्षा करना क्यों ज़रूरी है, तो आज हम अपनी वर्कशीट में ये जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपके आसपास अगर ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन अभी तक वो अपने स्कूल के और टीचर्स के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके टीचर उन्हें फ़ोन करेंगे, उसके बाद वो स्कूल का काम करना शुरू करेंगे जैसे आप सभी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी टीचर्स के पास उनका फ़ोन नंबर गलत हो, तो उन्हें कहें कि वो अपने माता पिता को स्कूल भेजकर अपना फ़ोन नंबर और अपनी डिटेल पहुंचा दें ताकि उनकी भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो सके। तो ये है आज की सामाजिक विज्ञान की एक खास बात, क्योंकि हम हैं सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट्स और हमारी हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने समाज के प्रति। तो चलो अब अपनी वर्कशीट की जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, यानी कि अभी अभी तो हमने बात की ही कि अनवीकरणीय जो दोबारा आसानी से नई नहीं होती हैं, यानी कि उनका भंडार सीमित है और एक बार भंडार समाप्त होने के बाद उसे बनने में हजारों साल लग सकते हैं। मतलब ये दोबारा नई बनेगी तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा, हजार भी नहीं, हजारों साल लगेंगे। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं और आज हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मान के चलो वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या हम हजारों साल जीवित रहेंगे? क्या हजारों साल तक उनके बिना हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे? तो आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में अपनी वर्कशीट में आगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों के उदाहरण दिए हैं जो अनवीकरणीय हैं, मतलब आसानी से दोबारा नहीं बनती हैं। कोयला एक बार इस्तेमाल कर लो तो वो राख बन जाता है। पेट्रोलियम एक बार इस्तेमाल कर दो तो वो धुआं हो जाता है। प्राकृतिक गैस, उसका भी यही हाल है। धातुएं और फिर उसके बाद खनिज, ये वो सभी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो गई तो बहुत लंबे समय के बाद दोबारा बनेंगी और कम से कम हमारे जीवन काल में तो नहीं बन पाएंगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हम अब क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, मतलब हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें अनवीकरणीय संसाधनों से बनी हैं, हम उन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपने इस्तेमाल को कम कर दें। दूसरा, उनमें से अगर ऐसी चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, मतलब पुनः चक्रण जिनका हो सकता है, उन्हें पुनः चक्रण के लिए दे दें। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर धातु का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा मम्मी के पास सोने की चूड़ियाँ हैं और उसमें अगर क्रैक आ गया या वो टूट गई, या उनके पास सोने का कुंडल है, सोने की कोई भी चीज़ है या चांदी की कोई चीज़ है, स्पेशली पायल मम्मी अक्सर सुनार के पास जाकर बदल कर लाती हैं, तो वो धातु है और वो धातु से दोबारा दोबारा चीज़ें बन सकती हैं। मतलब एक बार अगर पायल की चांदी को इस्तेमाल करके दोबारा पायल बनाना चाहें चांदी की तो बन जाएगी। सोने के साथ भी ऐसा ही है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है जिनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जिनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, दोबारा उनको रिसाइकल कर सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं पुनर्चक्रण। मतलब जिन्हें दोबारा बनाया जा सके उसी मटेरियल को इस्तेमाल करके, मतलब एक मटेरियल को इस्तेमाल करके उसी मटेरियल से जब दोबारा चीज़ बन जाए तो उसको कहते हैं पुनः चक्रण।
ठीक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें का हम दोबारा इस्तेमाल पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। उपभोग को कम करके, रीयूज करके, रिसाइकल करके, मतलब या तो हम अपना उपभोग कम कर दें या फिर जो चीज़ एक से ज़्यादा बार उसकी बेसिक चीज़ को इस्तेमाल करके नई चीज़ बना सकते हैं तो उसका पुनर्चक्रण कर लें, या फिर ऐसी चीज़ें जिनका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो उनका दोबारा यूज़ कर लें। अच्छा, अब हमें ये बात समझनी होगी एग्जाम्पल के ज़रिए से। अच्छा, यहाँ पर कह तो दिया, पर ये कौन सी चीज़ें हैं, तो आइए आगे हम उसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें पढ़ लें। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब ये हम सभी अपने अपने में सुधार करें और इन चीज़ों की ओर पहल करें तो देखिए कैसे जीवन बदलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक अच्छी सी बात बताई है, याद रखें हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत मतलब ठीक तरीके से प्रयोग करना चाहिए और उनकी जगह अन्य विकल्प भी ढूंढने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें। अब यहाँ पर एक अच्छा सा शब्द आया है विकल्प। क्या आपको पता है ये क्या होता है? विकल्प को इंग्लिश में तो बोलते हैं उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेना। अब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मान के चलिए आपको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है और आपको आपके घर में कॉफ़ी हो गई ख़त्म या कॉफ़ी का ऑप्शन नहीं है। अब आप सोचते हैं कि क्या करूं, तो अब कॉफ़ी की जगह चाय बनाकर पी लेते हैं। तो ये कॉफ़ी का विकल्प हो गई चाय, या चाय पीने का मन था, चाय खत्म हो गई या चाय पत्ती खत्म हो गई तो आपने कॉफ़ी पी ली, तो वो भी हो गया विकल्प। और उदाहरण देते हैं, मान के चलिए आपको शाम के वक्त सूप पीने की आदत है, गर्मा गर्म सूप। अब सूप नहीं है, अब इस स्थिति में आपको कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा है और आपने गर्म पानी पिया तो वो उसका विकल्प हो गया। उस वक्त आपको वही ठीक लगा दो, या फिर आपने सूप की जगह पर खीर बनाकर खा ली या कोई दूसरी चीज़। तो ऐसी चीज़ें जो हम एक की जगह पर दूसरे को इस्तेमाल कर देते हैं और हमारी वो इच्छा और ज़रूरत पूरी हो जाए। शर्त ये है कि विकल्प उसको कहते हैं जिसमें एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें और हमारी ज़रूरत उस चीज़ से पूरी हो जाए। जैसे मान के चलिए किसी का बीपी डाउन होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होने की स्थिति में कोई चाय पीता है या कोई कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी नहीं मिली तो उसने चाय पी ली, तो वो ज़रूरत उसकी उस वक्त पूरी हो गई, तो मतलब वो उसका विकल्प है। तो चलो भाई अब बढ़ जाते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर दी गई है हमें एक एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप, और इसमें करना हमें ये है कि अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग बताने हैं। अब पेट्रोल का उपयोग तो इन्होंने बताया कि उसका प्रयोग हम वाहनों में करते हैं, और लोहे का उपयोग हम किस में करते हैं, तो हमने कहा हम लोहे से औजार बनाते हैं और मशीनें बनाते हैं। और कोयले से क्या करते हैं, कोयले का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें। अब देखते हैं दूसरी तालिका में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने हमसे कहा है कि इनकी सुरक्षा के यानी कि संरक्षण के तरीके बताइए। तो पेट्रोल के संरक्षण का तरीका है कि लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें ताकि पेट्रोल वेस्ट ना हो। और एलपीजी गैस को हम कैसे बचाएं, तो आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग कुकर में खाना बनाना पसंद नहीं करते, कढ़ाई या भगोने में ही बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आसानी से कुकर में बन जाती हैं और या कुकर में बन सकती हैं, स्पेशली सब्जियां, तो उसे बनाने के लिए हम अगर कुकर का प्रयोग करें तो हमारी गैस बच जाएगी, क्योंकि खुले बर्तन में खाना देर से पकता है और भाप से कुकर में खाना फटाफट बन जाता है। अब ये रही हमारी तीसरी बात जो इन्होंने हमसे पूछी है कि एल्यूमिनियम की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारा सोना चांदी होता है, एक बार प्रयोग कर लो, उसके बाद अगर उसमें कुछ दिक्कत हो जाए तो दोबारा उससे नई चीज़ बना सकते हैं। एल्यूमिनियम भी क्योंकि एक धातु है यानी मेटल है, इसके साथ भी ऐसा ही है। अगर हमने एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल किया और हमारी कढ़ाई पुरानी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई या काली हो गई और हमें वो अच्छी नहीं लग रही, तो उसे फेंके नहीं,
उसे वापस दुकानदार के पास ले जाएं, उसके बदले में वो आपको नई कढ़ाई दे देगा कुछ पैसों के साथ। या आपका कुकर एल्यूमिनियम का आपने देखा होगा, उसे फेंकते नहीं हैं हम लोग, दुकानों पर वापस दे देते हैं। इसी तरीके से एक और अच्छी सी चीज़ बताती हूँ आपको। पता है हमारे घर में जो बल्ब यूज़ होते हैं, उन बल्बों के पीछे एल्यूमिनियम की कैप लगी होती है। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है तो अब देना। वैसे अभी क्योंकि चीज़ें बदलती जा रही हैं तो बिना एल्यूमिनियम की जगह पे और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा वैसे, एक ना एक बल्ब में दिख ही जाएगा। तो वो जो एल्यूमिनियम होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, बल्ब को ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे नहीं फेंकना बल्ब को फेंकने से पहले वो एल्यूमिनियम निकाल लें उसमें से और इकट्ठा कर लें। जब आप एल्यूमिनियम का सामान दुकानदार को वापस करने जाएंगे, नया सामान लेने जाएंगे, वापस भी छोड़िए, अगर आप कोई नया सामान लेने जा रहे हैं दुकान पर और वो भी एल्यूमिनियम का, तो आपके पास जितनी भी एल्यूमिनियम की छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं, आप उसे लेकर जाइए और दुकानदार को वो दे दीजिए। आपके सामान की कीमत डेफिनेटली उन चीज़ों की वजह से वो कम कर लेगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें। आज हम सीख रहे हैं 4R का फॉर्मूला, जो अभी अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, लेकिन एक बार आप फिर देख लो 4R का क्या मतलब होता है। 4R इंग्लिश में R होता है, तो R से एक होता है रिड्यूस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपने उपभोग को कम कर दीजिए। यानी कि जिस भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर हम पेट्रोल गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं और लाल बत्ती पर लाइट जलाकर रखते हैं, अगर हमने उसे बंद कर दिया, या फिर ये इससे भी अच्छा एक उदाहरण है, आसपास रहने वाले 4 दोस्त या 2 दोस्त 2 अलग-अलग वाहनों पर जाने की जगह पर एक बाइक पर या एक कार में चले जाएं, तो पेट्रोल सेव, तो इसको बोलते हैं उपभोग कम कर देना। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा होता है R, जिसको बोलते हैं रिसाइकल, जो मैंने आपको पुनर्चक्रण सिखाया, जो इस एल्यूमिनियम वाले एग्जाम्पल में है। अब तीसरा होता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब जो मैंने आपको चाय कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल दिया था, यानी कि विकल्प इस्तेमाल करना चीज़ की जगह पर। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। आपको याद ही होगा, स्कूटी हैं आजकल और इलेक्ट्रिक रिक्शा, जिसको पेट्रोल से नहीं चलाना पड़ता। चलो रिक्शा तो छोड़ो, इलेक्ट्रिक स्कूटी देखो, स्कूटी जो है उसमें हमारा पेट्रोल टाइप चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब हैं उसमें, और देखो उसमें पेट्रोल नहीं लगता है। क्या लगता है उसमें? उसमें लगता है इलेक्ट्रिक, मतलब पावर लगती है उसमें। और ऐसे ही एक और एग्जांपल कार का ले लीजिए, जिसमें पेट्रोल कार की जगह हम सीएनजी कार चलाते हैं, तो उसमें गैस का इस्तेमाल करते हैं हम, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम ऐसे चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसका विकल्प ढूंढ सकते हैं। अब चौथा आर होता है रीयूज, जो चीज़ दोबारा यूज हो सकती है उसको यूज कर लें दोबारा। एग्जाम्पल के लिए, मतलब जैसे आपने कपड़ों के मामले में देखा होगा, मतलब यहाँ पर वो एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। रीयूज में मतलब ऐसे होता है कि मान के चलो आपके घर में कोई साड़ी है जिसे मम्मी पहनती हैं, और उन्होंने उसे पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन वो उनको नापसंद हो जाती है, या उसको उसमें कहीं पर कोई मान के चलिए कोई कट लग गया, जिसके बाद वो उसे फेंक देना चाहती हैं। तो फेंकने की जगह पर हमने उससे पर्दे बना लिए या किसी चीज़ का कोई कवर बना लिया, तो मतलब हमने उसको रीयूज़ कर लिया। जैसे ऐसे रीयूज़ बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कागज़ होते हैं, ठीक है, तो कागज़ का क्या करते हैं लोग, अक्सर उसे फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता है कागज़ों से एक एक्टिविटी भी पीछे वर्कशीट्स में आई थी। कागज़ों से हम एक तरह के बर्तन बना सकते हैं, यानी स्टोर करने के लिए सामान को। उसमें हम आटा स्टोर कर सकते हैं, गेहूँ, चावल, दालें टाइप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, और वो बहुत सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं। तो पर्टिकुलर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो एक कागज़ जिसका हमने कॉपियों में काम किया, सब पेज भर दिए, अब हम उन्हें वेस्ट समझ रहे हैं और फेंक रहे हैं, उसकी जगह पर हम अगर वो इस्तेमाल कर लें, बना लें, तो मतलब हमने उनका रीयूज़ कर लिया। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। तो अब बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छे-अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। चलो देखते हैं, क्या पूछा गया है? हमें ये बताना है कि तीनों में से कौन-सा उपयोग किया गया है। मतलब 3 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं और हमें यहाँ पर 3 नाम भी दिए गए हैं। 3 नहीं, 4 नाम दिए गए हैं, और हमें बताना ये है कि इन चारों में से कौन से 3 प्रयोग किए गए हैं। तो चलो बढ़ते हैं।
प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का इस्तेमाल किया आपने, यानी कि आपने विकल्प इस्तेमाल किया। आपने एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल की, मतलब विकल्प। पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बना लिया, तो मैंने आपको बताया ही, सोने का पिघलाकर बनाओ या चांदी का या लोहे का, है तो बात एक ही। तो ये हो गया पुनः चक्रण। देखिए पुनः में जो दो बिंदियां हैं वो जुड़ जाने के बाद र बन गई हैं। पुनः चक्रण और पुनर्चक्रण एक ही है, ये शब्द ठीक है, गलत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग। आपको तो याद ही होगा ना, माता के जगराते में हम प्रसाद लेते हैं तो अक्सर हमें वो सूखे पत्तों के दोनों में मिलता है। वैसे आजकल लोग प्लास्टिक के और दूसरे सामान को इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उसकी जगह अगर ये सूखे पत्तों का ही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी प्रकृति के लिए भी अच्छा है, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और नवीकरणीय चीज़ है। तो अगर हम बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो हमने बर्तन की जगह पर, मतलब प्लास्टिक की इन सब चीज़ों की जगह पर सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर लिया, तो मतलब हमने विकल्प खोज लिया। और इसके अलावा हमने बर्तनों के जो प्रयोग हैं, मतलब हम जो भी अपने घर में बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मान के चलिए इसे हम अगर धातु के बर्तनों की बात करें तो उनकी जगह अगर हम सूखे पत्तों के दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तरीके से हमने उन बर्तनों का उपयोग कम कर दिया। तो यहाँ पर हमने उपयोग भी कम कर दिया और विकल्प भी तलाश लिया, कि दोनों एग्जाम्पल ठीक हैं, पर यहाँ पर जो ज़्यादा सही है वो है ये विकल्प। हालांकि यहाँ देखकर लग रहा है कि तीन चीज़ें हैं, पर वैसे दो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, पर ये भी है, दोनों हैं, तो आप दोनों लिख लीजिए, बेहतर यही होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों उत्तरों की ओर। पहला प्रश्न है, कल्पना करके लिखना है कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? सोचो अगर पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। पेट्रोलियम से मैंने बताया था, आपको याद होगा कि पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, सेंट इत्र जिसे बोलते हैं वो भी बनता है, मोम का तेल बनता है, केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं वो भी बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ तक कि तारकोल, आपको पता है ना, सड़कें बनाने में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी पेट्रोलियम से बनता है या पेट्रोलियम से फिल्टर करके अलग किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब उत्तर तो इसका है बहुत बड़ा, पर मैंने आपके लिए छोटा सा उत्तर लिखा है, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर लीजिए। अगर हमें पता चले अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम खत्म होने वाला है तो हमें बहुत बड़ा झटका, सदमा लगेगा, हम शॉक हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कोई चीज़ खत्म होने वाली है या किसी चीज़ का यूज़ बंद होना उनको चाहिए, तो वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली हम भी मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। अधिक से अधिक पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम से बनने वाली सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम से बनने वाली चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अधिक से अधिक पेट्रोलियम से बनने वाली हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे। अब है आपके लिए दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। और धातुएं समाप्त हो गई तो क्या होगा? तो धातुओं से तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में बनी हुई हैं, जैसे बर्तन हम जानते ही हैं वो मेटल का है, धातुओं का है, हमारा पंखा, यहाँ तक कि हमारे सिलेंडर जिसमें गैस भरी होती है वो, और गहने जो मम्मियाँ पहनती हैं, चाहे वो असली हैं या नकली हैं, लेकिन हैं तो मेटल के ही, यानी कि धातु के। हमारे दरवाज़ों के हैंडल, हमारे घर में जो औजार हैं जैसे चाकू है, कैंची है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आदि सभी धातुओं से बनी हैं। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जिसका हम विकल्प ढूंढ लेंगे, मतलब उनकी जगह पे दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनका हम विकल्प नहीं ढूंढ पाएंगे, और जिनका हम विकल्प नहीं ढूंढ पाएंगे तो उनका प्रयोग बंद हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, जैसे मान के चलो हम प्रयोग करते हैं जमीन खोदने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हाँ फावड़ा ही बोलते हैं उसे, फावड़े का इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए कि अगर हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास लोहा खत्म हो गया और लोहा नहीं है तो हम फावड़ा नहीं बना पाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि नुकीले पत्थर का इस्तेमाल कर लें, नुकीली लकड़ी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो बहुत मेहनत भरा होगा। विकल्प तो बन जाएगा लेकिन वो बहुत मेहनत का काम होगा। तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे।
यद्यपि हमारे पास, तीसरे प्रश्न की ओर, हाँ, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं, फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोच कर लिखो। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया कि बेशक से हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा नई बन जाती हैं, लेकिन फिर भी जो नई नहीं बनती हैं हमें उनकी रक्षा तो करनी ही होगी, क्योंकि जो चीज़ें नई नहीं बनती हैं हम उनका भी उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और उनसे बनने वाली चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अनवीकरणीय चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमारी ज़िंदगी रुक सी जाएगी। तो इसका उत्तर है हमें अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इनका भंडार सीमित है और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारे लिए बहुत सारी नॉलेज लेकर आई और पूरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, प्लीज़ उसे क्लिक कर दें। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा। सब्सक्राइब सिर्फ आपको एक ही बार करना है, उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो के डलते ही आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम कर पाएंगे। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।